ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और सिस्टम की नाकामी की एक दर्दनाक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला विशाल वर्मा एक होनहार छात्र, एक सपना, एक उम्मीद, अपने माता पिता की आंखों का तारा, जो बड़े सपनों को लेकर पुणे के तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट पहुंचा। घर वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसे पढ़ाया, इस उम्मीद से कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसका नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन जो उसके जीवन का एक साधारण दिन होना चाहिए था, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। कॉलेज के गेट मैदान में जहां उसे अपने सपनों को उड़ान देनी, वहीं एक खतरनाक लापरवाही उसका इंतजार कर रही है। बास्केटबॉल खेलते वक्त एक जंग लगा लोहे का भारी पोल अचानक गिर पड़ा और सीधे उसके सर पर जा गिरा। वो दर्द से तड़पता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये रही कि वहाँ उस समय कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। एक ऐसा संस्थान जो छात्रों से लाखों की फीस लेता है, वो एक घायल छात्र को समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंचा सका। पूरे 40 मिनट तक विशाल जमीन पर पड़ा रहा, जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और मदद बस इंतजार बनकर रह गई। परिवार का आरोप है कि खेल के उपकरण सालों से मेंटेन नहीं हुए थे। जंग लगे खंभे, टूटी व्यवस्थाएं, सब कुछ पहले से खतरे का संकेत दे रहे थे। शिकायतें भी की गई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। आज एक माँ की गोद सूनी है, एक पिता के सपने टूट चुके हैं। एक पिता बेहद भावुक होकर कहते हैं कि हम किसान हैं। सोचा था कि बेटा बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन इस कॉलेज ने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। यकीन मानिए, ये शब्द नहीं, एक टूटे हुए पिता की आखिरी उम्मीद की राख है, जिसने अपने टूटे घर को नहीं बनाया, लेकिन बेटे का भविष्य बनाने के लिए सब कुछ लगा दिया था। आज वही पिता अपने बेटे की तस्वीर को देखकर बस रो रहा है। वो पिता जो किसान है, जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए हर संभव कोशिश की, आज उसी बेटे की तस्वीर के सामने आंसू बहा रहा है। उसके शब्द दिल को चीर देते हैं। को देखकर बस रो रहा है। 7:30 बजे हमारे पास फोन आया लड़के के पास कि जो है आपका लड़का चोट लग गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है और आप लोग आ जाइए। तो जो है लड़का हमारा कल गया और रात में 10 बजे पहुंचा करीब। तो वहां जाने के बाद पता चला कि जो है पोल था, पोल बैंड हो गया, स्वतः ही बैंड हो गया। अब कैसे, वो विद्यालय की लापरवाही थी, कैसे हुआ, क्या हुआ? जी हाँ, मैं तोलानी इंस्टीट्यूट और तलेगांव सेकंड रोड पूना में स्थापित है। वो उसका जो है मरीन से इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ जी हाँ, दूसरा साल था और जो है 2024 में उसका एडमिशन हुआ था और 24 में हाँ एडमिशन हुआ था और अभी 26 चल रहा है। तो 2 साल अभी ये जो है क्या कहते हैं, यही अप्रैल में आपका था, पेपर था चौथा सेमेस्टर का और 2 साल कंप्लीट हो जाता उसका। और हाँ यही सब है। ये फीस तो संपूर्ण भुगतान कर दिए हैं। प्रथम बार हम 2,97,700 कुछ रुपया, 3,97,700 कुछ रुपया किए। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद ये हुआ कि 40,000 और देना है। 40,000 फिर हमने और दिया। फिर अगले सेमेस्टर के 6 महीने बाद 3,92,000 ऐसे कुछ आया, याद लाखों नहीं, हर सेमेस्टर में पर करीब 4 लाख तक, एक सेमेस्टर 4 से 4.25 लाख तक सब मिला के देते थे। और ये 6 महीने के बाद होता था। 6 महीने बाद फिर हमको जमा करना था, फिर अगले 6 महीने, फिर अगले 6, इस तरह से अभी तक हम 4 सेमेस्टर का जो है फीस दे चुके हैं। हाँ, पहले भी वो लोग दर्ज कराए थे, लेकिन वहाँ के विद्यालय के जो है क्या कहते हैं प्रबंधक समिति ने ध्यान नहीं दिया, कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम लोगों पहले भी किए थे, शिकायत किए थे और नहीं हुआ, और उसी का खामियाजा मेरे बच्चे
को आज भुगतना पड़ा, पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। मैं क्या बताऊं, सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हड़ताल पर हैं। यही है, हम ये चाहते हैं, हम आपके माध्यम से ये यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ इंसाफ हो और बच्चों के साथ इस तरह की जिंदगी में कभी भी कोई भी। एक माँ के दर्द को तो कोई क्या ही बयां करेगा। माँ की जान निकली, हलक से आवाज क्या ही निकलेगी। बाबू आएगी, वो 30 साल के बाद बच्चा रही ना, ये उतरी बैठ लाख खत्म हो गई, नहीं चलो हवा गिरा। पढ़ रहे पूना में पढ़ते रहे। वहीं एक बहन अपने भाई के जाने से पूरी तरह टूट चुकी है। उसके आरोप किसी का भी कलेजा पिघला देंगे और कॉलेज को लेकर किसी का भी खून खौला देंगे। उन्होंने कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भाई की हत्या करने का आरोप लगाया और कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि कॉलेज की लापरवाही की वजह से खेल का मैदान उनके भाई के लिए मौत का कारण बन गया और जिम्मेदार समय पर इलाज तक मुहैया नहीं करवा पाए। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की लापरवाही, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने अपने भाई से, जो कि इनका बड़ा बेटा है, उससे नंबर लेके उसके दोस्त का कॉल किया। तुरंत उसने मुझे बताया कि फैकल्टी मेंबर्स में से कोई भी नहीं आया। सबसे हम लोगों ने जाके, बच्चों ने सबसे जाके अंदर बोला कि एम्बुलेंस बुला दो, बट कोई भी 25 मिनट तक मेरे भाई का खून बहता रहा, लगातार बहता रहा, बट कोई एम्बुलेंस नहीं आई वहाँ पे। उसके बाद वो उसको एक प्राइवेट कार में, और इतने बड़े लड़के को, 6 फीट के लड़के को डिक्की में लेकर के गए। आप सोचो, पुणे इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे एम्बुलेंस 2 मिनट में आ सकती है, वो कोई गाँव नहीं था। कॉलेज ने, फैकल्टी ने, सबने मिलकर, आप वीडियो बाइट्स में दे दूंगी आपको, बच्चों की हमारे पास वीडियो बाइट्स है, उसमें वो कह रहे हैं कि बुलाओ एम्बुलेंस, लेकिन कोई नहीं बुला रहा है। फैकल्टी मेंबर, गार्ड, वार्डन, कोई उस बच्चे को हाथ नहीं लगा रहा कि उसको उठाए। एक माँ ने अपने बेटे को सपनों के साथ विदा किया था, इस उम्मीद में कि एक दिन कामयाब बनकर लौटेगा, लेकिन आज वही माँ उसकी लाश के सामने बैठी है। सवाल सिर्फ विशाल का नहीं, पूरे सिस्टम का है। क्या कॉलेज सिर्फ फीस लेने के लिए है? क्या सेफ्टी सिर्फ कागजों में होती है? एक छात्र की जान की कोई कीमत नहीं है। विशाल चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया टूटा हुआ परिवार, सूना आंगन और अनगिनत सवाल। ये हादसा नहीं, एक सपने की मौत है। अब हर माँ बाप के दिल में डर बैठ गया, कहीं उनका बेटा भी लापरवाही का शिकार न हो जाए। फिलहाल आपकी रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।